Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to series of Python. आज हमारा पाइथन का थर्ड लेक्चर है और आज हम देखेंगे लिस्ट को एक थोड़ा सा रिपीट करेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द टपल्स। लास्ट लेक्चर में हमने लिस्ट को देखा था और लिस्ट के मेथड्स रहते थे, ठीक है। आज हम इसमें से कुछ चीज़ें मजीद ऐड ऑन करेंगे लिस्ट में और हम देखेंगे कि लिस्ट और टपल्स में क्या डिफरेंस है और कौन सी चीज़ प्रोग्रामिंग में ज़्यादा बेहतर रहती है। डिफरेंट सिनेरियोज के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्ट ज़्यादा बेहतर रहती हैं या टपल ज़्यादा बेहतर रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट इज बेसिकली एक बिल्ट इन डाटा टाइप है जो कि सेट ऑफ वैल्यूज को स्टोर करने के काम आती है, ठीक है। हमने सी प्लस प्लस में, जावा में एरेज के कॉन्सेप्ट देखे थे जिसमें हम क्या कर रहे थे, हम एक ही तरह का जो डाटा है वो सेव कर रहे थे, होते हैं कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस पर, ठीक है। मीन्स के एडजस्टेंटली जुड़ी हुई जितनी भी आपकी होती है, ठीक है, उस मेमोरी लोकेशन पर आपका डाटा जो है वो एक साथ में सेव हो रहा होता है, राइट। कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशंस होती हैं, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही है, लेकिन वहाँ पे हम सिर्फ सेम टाइप का डाटा जो है वो सेव कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पर हम सेम टाइप का डाटा स्टोर नहीं कर रहे, हम मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज ऑफ डाटा जो है वो स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यूजुअली हम क्या कर रहे होते हैं, जब भी हम डाटा स्टोर करते हैं तो हम डिफरेंट वेरिएबल्स बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करने हैं, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट 1 का मार्क एंटर करूंगी, सब्जेक्ट 2 के मार्क एंटर करूंगी, सब्जेक्ट 3 के मार्क एंटर करूंगी, सब्जेक्ट 4 एंड सब्जेक्ट 5, ठीक है। अब इस सूरत हाल में क्या हो रहा है कि बहुत से वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। मेमोरी में स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो रही है। अब इसका सोल्यूशन ये था कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम एरे की तरफ चले जाते हैं, जबकि पाइथन में हम लिस्ट और टपल्स की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अब लिस्ट क्या है, लिस्ट में हम डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं सिर्फ एक वेरिएबल में, और उस वेरिएबल को हम लिस्ट कह देते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स में क्या हो रहा है, अभी हमने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की है मार्क्स के नाम से, और आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक वेरिएबल है या लिस्ट है, फ्रॉम स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स हम जब लगाते हैं तो इससे हमें फौरन आइडिया हो जाना चाहिए कि ये एक लिस्ट है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब इस लिस्ट में जो 5 वेरिएबल 6 वेरिएबल्स हमने यहाँ बनाए थे, उन तमाम की वैल्यूज को हमने यहाँ पर सेव करवा दिया है एक ही मेमोरी लोकेशन पर, और सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसको अब हम लिस्ट कह रहे हैं, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने सिंपली उस लिस्ट को प्रिंट करवा लिया। और अगर हम अब इसकी टाइप चेक करें, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि हम टाइप कैसे चेक करते हैं। दिस इज अ बिल्ट इन फंक्शन कि हम टाइप लिखकर, जब भी हम किसी वेरिएबल के साथ या लिस्ट के साथ हम टाइप लिखते हैं तो वो हमें टाइप दे देता है, ठीक है। और अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जब हम स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे होते थे तो यहाँ पे स्ट्रिंग आता था, लेकिन जैसे ही आप स्क्वायर ब्रैकेट्स आई हैं, इट मींस इट्स अ लिस्ट, ठीक है। और इसकी टाइप क्या है, इट्स अ लिस्ट टाइप, ठीक हो गया, ओके। अब हम लिस्ट को डाटा कैसे एक्सेस कर सकते हैं, लिस्ट में से कोई डाटा हमें रिट्रीव करना है, तो स्पेसिफिक स्टूडेंट का डाटा हमें रिट्रीव करना है, फेच करना है, तो वो हम कैसे यूज करेंगे, हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सेस का, ठीक है। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जीरो इंडेक्स पे जितनी आपकी स्ट्रेंथ होती है लिस्ट की, फॉर एग्जांपल आपकी लिस्ट में 5 एलिमेंट्स हैं, तो आपकी इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होके 5 एलिमेंट्स ही होंगे, लेकिन 0 से स्टार्ट होके 4 तक जाएगी, ठीक है। यानी फर्स्ट एलिमेंट आपका 0 इंडेक्स पे सेव हो रहा है, सेकंड एलिमेंट आपका 1 इंडेक्स पे सेव हो रहा है, थर्ड एलिमेंट आपका सेकंड इंडेक्स पर सेव हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से ऑन, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो भी हमारे मार्क्स 0 इंडेक्स पर हैं या 1 इंडेक्स पर है वो हमें शो कर दो। तो हमारे 0 और 1 इंडेक्स पे क्या था, 0 पे 60 है और 1 इंडेक्स पे हमारा 70 है, ठीक है, ओके। In array we have to save same type of data, but in list we can save all type of data. अब यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। अब उस लिस्ट में हम क्या सेव करवा रहे हैं, अहमद जो कि स्ट्रिंग टाइप है, उसके बाद BSCS अगेन स्ट्रिंग टाइप है, और उसके बाद 980 जो कि एक इंटीजर टाइप है, राइट। अब हम क्या करें, इसी तरह हमने स्टूडेंट 2 को सेव करवाया और उसमें हमने डिफरेंट जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट हमने दे दिया, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट वाला हमने एक एलिमेंट दे दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 को हमने प्रिंट करवा लिया, ठीक है। और जब हमने प्रिंट कराया तो हमारे पास 2 डिफरेंट लिस्ट आ गई हैं। स्क्वायर ब्रैकेट से हमें लिस्ट का आइडिया होता है, ठीक है। और जितने भी आपके सिंगल कोट्स में हैं, ठीक है, वो आपकी स्ट्रिंग है, और जो विदाउट कोट्स में है वो आपका क्या है, वो आपका वेरिएबल्स, सॉरी आपके इंटीजर्स हैं। अब डिफरेंस क्या है स्ट्रिंग और लिस्ट में, ठीक है। स्ट्रिंग ऑब्वियसली डाटा को सेव करता है, लिस्ट जो है वो एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज को सेव कर रही होती है, ठीक है। द मेजर डिफरेंस इज दैट कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग एंड लिस्ट डिफरेंस, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल,
इम्यूटेबल मीन्स वी कैंट मेक एनी चेंजेस, हम उसको अपडेट नहीं कर सकते हैं। हम उसमें से सिर्फ एक स्लाइस जो है या सब स्ट्रिंग जो है वो तो फेच कर सकते हैं, वो तो डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, लेकिन हम अगर किसी स्पेसिफिक प्लेस पर किसी इंडेक्स को चेंज करना चाहें या उसके रिप्लेस करना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ सब स्ट्रिंग को फेच कर सकते हैं, जबकि जो लिस्ट है वो आपकी म्यूटेबल है। ठीक है, जिनको हम एक्सेस भी कर सकते हैं और उनको हम अपडेट भी कर सकते हैं, दोनों काम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब जिस तरह ये हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की हेलो, और जब हम इसको प्रिंट करेंगे 0 लोकेशन पर तो ये हमें क्या दे देगा, एच दे देगा। ठीक है, और अगर हम कहें, अगर हम इसको कमेंट आउट खत्म कर देते हैं, स्ट्रिंग 0 पे मैं कह रही हूँ कि जहां पे स्मॉल एच है उसको कैपिटल एच कर दो, तो अब क्या होगा, अब हमें एरर जनरेट होगा। ठीक है जी, एरर क्या है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, हम असाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कर सकते हैं कि जो 0 इंडेक्स पर वैल्यू है उसको आप असाइन कर दें, कोई और वैल्यू एलोकेट कर दें, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं, हम अपडेट नहीं कर सकते हैं, जबकि यही काम हम लिस्ट में कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाए कि लिस्ट म्यूटेबल्स हैं। हमने कहा हमने एक लिस्ट क्रिएट की यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से, उसमें 3 वेरिएबल्स थे हमारे, 3 वैल्यूज थी, अहमद, BSCS एंड 980 मार्क्स। ठीक है, जब हमने इसको प्रिंट करवाया तो ये हमारी लिस्ट थी। उसके बाद अब हम अपडेट करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट की 0th लोकेशन पे जहां पर पहले अहमद सेव है उसको अली कर दो। ठीक है, यानी हमने स्टूडेंट का नेम अपडेट कर दिया, चेंज कर दिया, और हमने सिंपली दोबारा उस लिस्ट को प्रिंट करवाया, तो यहाँ पर देखें ये अपडेशन हो गई। ठीक है, अपडेट करने का तरीका भी आपको पता चल गया कि आपने क्या करना है। अगर आपने एक्सेस करना है, अपडेट करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं। लिस्ट है तो लिस्ट में हमेशा इंडेक्सिंग हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज कि हम जो भी हम वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं, ये जरूरी है कि वो एटलीस्ट आपकी लिस्ट में मौजूद होना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो चीज आपकी लिस्ट में मौजूद ही ना हो और आप आउट ऑफ द बाउंड्री जाके आप सर्च करें। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है, ये 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है। ठीक है, अगर हम 2 इंडेक्स तक कोई भी चीज रिट्रीव कर रहे हैं, कोई एलिमेंट रिट्रीव कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली फेच होकर आएगा। लेकिन अगर हम कह देते हैं कि हमें इस लिस्ट में से थर्ड एलिमेंट निकाल के ला के दो, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यहाँ पे सिर्फ 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, देयर इज नो एनी वैल्यू ऑन थर्ड इंडेक्स। तो अगर हम थर्ड इंडेक्स को फेच करते हैं तो अगेन ये हमें एरर दे देगा, और एरर क्या होगा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, कि आप आउट ऑफ रेंज जा रहे हैं, इस रेंज में 3 इंडेक्स अवेलेबल नहीं है, मौजूद नहीं है। ठीक है, हम इसको दोबारा कमेंट आउट करते हैं। ओके, अच्छा जी, अब बात करते हैं सब लिस्ट की और स्लाइसिंग की। ठीक है, अगेन हमें एक स्ट्रिंग में से, एक लिस्ट में से कोई सब स्लाइस या सब लिस्ट जो है वो रिट्रीव करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने 100 स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो सेव किया हुआ है और उसमें से हमें सिर्फ टॉप 3 स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए, तो वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो हम कैसे रिट्रीव करेंगे। तो हमने स्टूडेंट नाम की एक लिस्ट बनाई, अगेन उसके वही एलिमेंट्स, और हमने सिंपली मेंशन कर दिया कि हमें इस पार्ट से इस पार्ट तक का डाटा दे दो, यानी हमें इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 2 तक। अभी इसका प्रॉपर वे क्या होता है कि हम जब भी स्लाइसिंग करना चाहते हैं या जब हम कोई वैल्यू फेच करना चाह रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स ये मेंशन करते हैं। तो हमने कहा स्टार्ट करो 1 से और कहाँ तक जाए, 2 तक। 1 से लेकर 2 तक की जितनी वैल्यूज हैं वो फेच करके ले आओ। ठीक है, अभी ये 0 इंडेक्स है, अहमद, BSCS फर्स्ट इंडेक्स है, तो आपका BSCS आ जाएगा। अब आना तो 2 भी चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, लेकिन दिस इज द रूल कि जो भी आपका एंडिंग एलिमेंट होता है वो इंक्लूड नहीं होता, उससे पहले तक की जितनी वैल्यूज होती हैं वो आपको शो हो जाती हैं। अगर हमें यहाँ पर सेकेंड इंडेक्स को भी रिट्रीव करना है तो वो हम कैसे करेंगे, हम या तो इसके आगे 3 लिख देंगे या हम इसके आगे कुछ मेंशन ना करें, तो फिर ये क्या करेगा, ये हमें बाय डिफॉल्ट एज्यूम करेगा कि हमें एंड तक सारी वैल्यूज चाहिए। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अब हम कह रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अगर आप एंड पे कोई वैल्यू नहीं देंगे तो वो डेस्टिनेशन क्या एज्यूम करेगा कि टिल एंड ऑफ द लिस्ट हमें सारे डाटा को रिट्रीव करके लाना है। इसी तरह से अगर हम भूल गए हैं और हम स्टार्टिंग इंडेक्स हमने नहीं दिया है, जो कि हमने यहाँ पर नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट पाइथन का कंपाइलर क्या एज्यूम करेगा, इंटरप्रेटर, वो ये एज्यूम करेगा कि फ्रॉम द स्टार्ट टिल एंड। ठीक है, या जहां तक का हमने इंडेक्स दिया हुआ है वो वहां तक का फेच करके ले आएगा। अब हमने यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया हुआ है तो ये शो कर रहा है 0, 1 और 2। अब 980 आना चाहिए, लेकिन 980 नहीं आएगा क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट हम देते हैं वो इंक्लूड नहीं होता।
ठीक है, उससे पहले तक के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो उनको रिट्रीव करके ला रहा होता है। ठीक है, अब आप मुझे यहाँ बताएं, बल्कि आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अगेन हमारी वही स्ट्रिंग है, यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करके टिल एंड तक जा रहे हैं, तो ये पूरी लिस्ट हमें रिट्रीव करके शो कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की। नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है? नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है यहाँ से। अगर मैं आपको ये दिखाऊं जी, ये हमारी स्ट्रिंग थी अहमद BScs 980 और नेगेटिव इंडेक्सिंग आपकी स्टार्ट होगी -1, -2, -3। यहाँ पर 0 नहीं होगा क्योंकि 0 आपको पता है पॉजिटिव वैल्यू है, और नेगेटिव इंडेक्सिंग हमारी हमेशा कहाँ से स्टार्ट हो रही होती है? -1 से। ठीक है, अब अगर मैं फेच करना चाह रही हूँ कि -3 से लेके एंड तक चले जाओ, तो ये कहाँ तक जाएगा? ऑलरेडी रिस्पॉन्स दिया हुआ है। ओके, -3 से स्टार्ट होकर ये आपको -2, -1, क्योंकि हमने इसको एंडिंग डेस्टिनेशन नहीं दी हुई है, तो वो क्या अज्यूम करेगा कि पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो रिट्रीव करके लाएगा। क्लियर? इसी तरह अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है स्टार्टिंग इंडेक्स तो -1 हो और एंडिंग इंडेक्स अगेन हमने मेंशन नहीं किया है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है आपकी? 980। 980 हमारी स्टार्टिंग इंडेक्स है। चूंकि हमने एंडिंग नहीं दिया और इससे पीछे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये -1 को प्रिंट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं लिस्ट मेथड्स की तरफ। लिस्ट मेथड्स कितने हैं? इस वक्त हम 5 डिफरेंट लिस्ट मेथड्स को देखेंगे। अपेंड, अपेंड क्या करता है, सॉर्ट क्या करता है, इंसर्ट क्या करता है, रिमूव और पॉप। ये पांचों के पांचों प्रोग्राम्स इसी से रिलेटेड हैं, इन्हीं फंक्शन से रिलेटेड हैं। इन पांचों फंक्शंस को आपने अच्छी तरह से यूज करना है, क्योंकि यही 5 फंक्शन ऐसे हैं जो कि मल्टीपल टाइम जब आप डाटा को प्रोसेस कर रहे होते हैं, डाटा को क्लीन कर रहे होते हैं, डाटा स्क्रैपिंग कर रहे होते हैं, तो ये वाले 5 मेथड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपने इन 5 मेथड्स को कैसे यूज करना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देख लेते हैं अपेंड। अपेंड क्या करता है? अपेंड मेथड क्या करेगा? हमने एक स्ट्रिंग दी, अपेंड क्या करेगा? जो भी वैल्यू हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो उस लिस्ट के एंड पर ऐड कर देगा, अपेंड कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 30 स्टूडेंट्स का डाटा है और हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट और ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम डॉट अपेंड का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरह हमने एक लिस्ट बनाई है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम रन टाइम पे फॉर एग्जांपल हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट्स के उनके इंटरेस्ट ले लें, या किसी भी स्टूडेंट की हम कोई 5 स्पेशल उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं, या सपोज हम जिस तरह के हम अपने प्रोग्राम को ही लेके चलते हैं। आज की असाइनमेंट में आपका प्रोग्राम ये है कि आपको एक यूज़र से उनकी 3 फेवरेट मूवीज़ का जो है वो नेम्स लेने हैं। तो वो आप कैसे करेंगे? हम सिंपली एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे और हम रन टाइम पे चूंकि हमने स्टूडेंट से या यूजर से डाटा लेना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम इनपुट मेथड यूज करते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में यूज किया था कि इनपुट के थ्रू हम रन टाइम पे यूजर से डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। हम इनपुट यूज करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, ये अपेंड का फंक्शन यूज करेंगे, जो कि जैसे जैसे फर्स्ट यूजर, सेकंड यूजर, थर्ड यूजर हमें डाटा देगा वो अपेंड करता चला जाएगा। या अगर एक स्टूडेंट हमें 3 मूवीज के नाम देता है और सेकंड हमें 3 मूवीज के नाम देता है, तो उस तरह से हम क्या करेंगे, हम उस डाटा को अपेंड करते चले जाएंगे, एक लिस्ट को बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये अपेंड की फंक्शनैलिटी होती है, मतलब जितना आपके पास डाटा है उसमें मजीद आप ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, आप अपेंड का फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पर हमने एक अगेन लिस्ट क्रिएट की है, लिस्ट में हम चाह रहे हैं कि 4th एलिमेंट हमारा ऐड ऑन हो जाएंगे, तो हमने डॉट अपेंड का फंक्शन यूज किया है। याद रखें, फंक्शंस और लिस्ट का डिफरेंट। लिस्ट में आपके पास हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, और जहां भी आप फंक्शन यूज कर रहे हैं उसमें आपकी पैरेंथेसिस होती हैं। ठीक है, और फंक्शन को परफॉर्म हम कैसे करते हैं, अगर हम लिस्ट पर परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो हम लिस्ट का नेम साथ डॉट यूज करते हैं। इसी तरह अगर आप स्ट्रिंग पर परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो स्ट्रिंग का नेम, स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम और साथ में डॉट ऑपरेटर। ठीक है, और हमने क्या किया, हमने सिंपली प्रिंट करवा दिया स्टूडेंट को, और अब ये देखें अहमद BScs 980 और साथ में हमने जो एलिमेंट ऐड ऑन करवाया है दैट अपीयर्स एट द एंड। ठीक है, उसके बाद सेकंड फंक्शन पे आ जाए, सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है, आपकी सॉर्टेड आपकी एरे होती है, जो आपकी लिस्ट होती है उसको सॉर्ट कर देता है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको सॉर्ट कर देगा। ठीक है, अभी हमारे पास एलिमेंट है 3 4 5 8 1 जो कि सॉर्टेड नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या फंक्शन यूज किया, हमने सॉर्ट का फंक्शन यूज किया, जो कि क्या कर देगा, इनको सॉर्ट कर देगा 1 3 4 5 8। ठीक है, स्ट्रिंग मेथड्स रिटर्न नो स्ट्रिंग। ठीक है, while list method only update current list, never return new string। ठीक है, याद रखें, जब भी हम स्ट्रिंग मेथड्स के साथ हम काम कर रहे थे और जब भी हम उन पर कोई फंक्शन अप्लाई करते थे, तो वो हमें रिटर्न में एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होता था, एक न्यू स्ट्रिंग बना के रिटर्न कर रहा होता था। लेकिन फंक्शंस में जब भी हम मेथड को यूज करेंगे तो वो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल
फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट की थी और हमने उस स्ट्रिंग के साथ लेंथ का फंक्शन लगाया, ठीक है। अब ये लेंथ का फंक्शन क्या कर रहा है, हमने कहा हमें लेंथ बता दो स्ट्रिंग की, तो वो हमें रिटर्न कर रहा है 34 प्रिंट के साथ ही, ठीक है। हमने लेंथ फंक्शन अप्लाई किया और साथ ही हमने एक ही लाइन में प्रिंट करवा लिया है, जबकि ये काम हम लिस्ट में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट को हम सॉर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। और जब हमने एक ही लाइन में सॉर्ट करवाया है और उसको साथ ही हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, हमें नन डाटा टाइप रिटर्न करेगा। हमने 5 डाटा टाइप्स देखी थी, राइट, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूल एंड फिफ्थ वन नन, राइट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब भी हम एक ही लिस्ट के साथ प्रिंट करवा रहे हैं, किसी लिस्ट के फंक्शन के साथ हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये फौरन हमें क्या दे देगा, नन दे देगा। इट मींस नथिंग, लिस्ट खाली है, लिस्ट में कुछ भी मौजूद नहीं है। तो हमें क्या करना है, अगेन हम वापस आएंगे, पहले हमें अलग से फंक्शन को सॉर्ट करवाना है और उसके बाद हमें अलग से लिस्ट को प्रिंट करवाना है, अगर आपको रिजल्ट्स देखने हैं, ठीक है। यहाँ पर अब जिस तरह से हमने ये प्रिंट करवाया है, हम ऐसे नहीं करवाएंगे, हम अलग से सिर्फ लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे, लिस्ट के साथ फंक्शन को प्रिंट नहीं करवाएंगे। अब हम आगे चलते हैं। अगर हमारे पास सॉर्टेड अरे है और हमें उसको रिवर्स करना है, ठीक है, अभी हम एक प्रोग्राम भी करेंगे आगे जिसमें हमें रिवर्स करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू लॉजिक चलना पड़ता है। तो उस लॉजिक में अगर आपको रिवर्स करना पड़ता है तो हम रिवर्स कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट है, उसको हम सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने के बाद हम सॉर्ट का फंक्शन यूज करते हुए आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। हमेशा याद रखें, बूल वैल्यू जो है उसमें जो ट्रू एंड फॉल्स है उसका टी और एफ का फॉल्स का एफ हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने सिंपल लिस्ट को प्रिंट करवा दिया और अब ये हमें रिवर्स में डाटा जो है वो शो कर देगा 8 5 4 3 1, ठीक है। अगर हम यहाँ कुछ मेंशन नहीं करते हैं, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू मेंशन नहीं करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये हमें सॉर्ट करके देगा असेंडिंग ऑर्डर में। और अगर हमें रिवर्स चाहिए तो हमें यहाँ पे रिवर्स खुद से लिखना होगा मैनुअली, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, हमने एक लिस्ट क्रिएट की है, मैंगो, एप्पल एंड पीच, और हम उसको सॉर्ट करवा रहे हैं और लिस्ट को प्रिंट करवा रहे हैं, तो वो अल्फाबेटिकली आपको सॉर्ट करके दे देगा, एप्पल एंड देन एम से मैंगो एंड देन पी फॉर पीच, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसका रिवर्स कर दें तो फिर रिवर्स में आ जाएगा, पहले पी आएगा और उसके बाद मैंगो और उसके बाद एप्पल। क्लियर हो गया, ठीक है जी। आगे चलते हैं सेकंड फंक्शन की तरफ, सॉरी थर्ड फंक्शन की तरफ। फर्स्ट फंक्शन वाज अपेंड, सेकंड फंक्शन वाज सॉर्ट, थर्ड फंक्शन इज योर इंसर्ट, ठीक है। अब अपेंड क्या करता था, अपेंड आपके एंड में ऐड कर रहा होता था, लेकिन व्हाट इफ अगर मुझे सेंटर में कहीं ऐड ऑन करना हो, या एक रोल नंबर है 1 से लेके 5 तक, थर्ड नंबर पे मुझे रोल नंबर चेंज हुए और थर्ड नंबर पे मुझे एक नए स्टूडेंट का डाटा इंसर्ट करना है, तो वो मैं कैसे करूंगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है, ठीक है, अगेन मैंगो, एप्पल एंड पीच की, और उसमें मैं इंसर्ट कर रही हूँ। इंसर्ट फंक्शन के लिए हम सबसे पहले लोकेशन में इंसर्ट करते हैं कि किस लोकेशन पर, किस इंडेक्स पर हमें चेंज करना है, ठीक है। अभी मैंगो आपकी 0 इंडेक्स पर है, एप्पल आपकी फर्स्ट इंडेक्स पे है, 2 इंडेक्स पे आपका पीच है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ एप्पल की जगह पे एप्रिकॉट आ जाए और एप्पल जो है वो फर्दर आगे मूव ऑन हो जाए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने इंडेक्स देना है कि किस इंडेक्स पर हम अपडेट करना चाह रहे हैं, और जो वैल्यू अपडेट करना चाह रहे हैं हम वो मेंशन करेंगे, ठीक है। और हमने सिंपल प्रिंट करवाया, तो मैंगो, एप्रिकॉट, और अब एप्रिकॉट जो था हमने एड ऑन करवाया था, और एप्पल और पीच जो है वो फर्दर मूव ऑन हो गए, ठीक है। तो ये हमारा 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा एप्रिकॉट आ गया है। क्लियर, ठीक है जी। आगे चलते हैं, फोर्थ हमारा है रिमूव एंड फिफ्थ वन इज पॉप। रिमूव क्या करेगा, रिमूव जहां पर भी कोई वैल्यू हम डिलीट करवाना चाह रहे हैं, तो उसकी जहां पर भी फर्स्ट अकरेंस होगी वो वहां से उसको डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक रिपीटेटिव लिस्ट है जिसमें मैंगो, एप्पल, पीच, अगेन मैंगो, एप्पल, पीच आ रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि मैंगो को डिलीट कर दे, तो जहां पे भी फर्स्ट अकरेंस होगी मैंगो की वो उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट रिमूव, और जिस एलिमेंट को, जिस वैल्यू को आप रिमूव करवाना चाह रहे हैं वो मेंशन कर देंगे, और ये आपको रिजल्ट शो कर देगा। यहाँ पे अब जो फर्स्ट एलिमेंट था, फर्स्ट जहाँ पे अकरेंस थी वहां पे मैंगो था, जो कि अब रिमूव हो चुका है, और बाकी आपकी लिस्ट एज इट इज रहेगी, ठीक है। ये तो हो गया कि फर्स्ट जहाँ पे भी अकरेंस हो वहां से रिमूव हो जाएगा, लेकिन अगर हमें कहीं दरमियान से, कहीं सेंटर से कुछ रिमूव करवाना है तो वो हम कैसे करवाएंगे, ठीक है। हमने कहा
मैंगो एप्पल पीच एंड देन मैंगो एप्पल पीच, और हम चाह रहे हैं हम अब फंक्शन यूज करेंगे पॉप का। पॉप क्या करेगा कि फोर्थ इंडेक्स पे जो भी आपकी वैल्यू मौजूद है उसको आप रिमूव करवा देंगे, पॉप करवा देंगे। अब फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, 0 1 2 3 4 एंड दैट इज एप्पल। ठीक है, अब हम यहाँ आए मैंगो एप्पल पीच मैंगो एप्पल, अब एप्पल यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है, एप्पल हमारा क्या हो गया, पॉप हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, अब हमने देखा कि हम अपनी लिस्ट के एंड में कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमें रन टाइम पे जरूरत पड़ सकती है कि हम यूजर से डाटा ले रहे होते हैं और साथ साथ लिस्ट को बिल्टअप कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा इंसर्ट का मेथड, कि इंसर्ट में हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर कोई वैल्यू ऐड ऑन करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा हम रिमूव करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, पॉप करना चाहें कोई वैल्यू वो कैसे करेंगे, और हमने देखा कि हमने डाटा को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टपल्स की तरफ। टपल अगेन बिल्ट इन डाटा टाइप है। ठीक है, जो हमें अलाउ करता है कि हम इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज क्रिएट कर सकें। ठीक है, यानी टपल्स के अंदर और स्ट्रिंग के अंदर हम अपडेशन नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ लिस्ट के अंदर अपडेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो स्ट्रिंग एंड टपल्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, व्हाइल लिस्ट आर म्यूटेबल। तो एक बार जब हमने टप्पल क्रिएट कर लिया तो अब हम उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हैं, सेम लाइक एरे। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने एक लिस्ट क्रिएट की है 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद हमने एक टप्पल क्रिएट किया है 1 2 3 4। अब दोनों का डिफरेंस देखें। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स मिल रही हैं, यहाँ पर आपको राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस मिल रही हैं, और पैरेंथेसिस किसको शो करता है, टप्पल को। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं टप्पल। ठीक है, हमने प्रिंट करवाया तो टप्पल जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वो पैरेंथेसिस में आएगा। ठीक है, और उसके बाद हम टप्पल की अगर टाइप मालूम करना चाहें तो इट्स अ टप्पल। ठीक है, और अगर इसी तरह हम लिस्ट की टाइप मालूम करें तो लिस्ट क्या है, ये आपकी लिस्ट है। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। लिस्ट आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ है जबकि टप्पल आपका पैरेंथेसिस के साथ है। लिस्ट में हम अपडेशन कर सकते हैं जबकि टप्पल में हम चेंजेस अपडेशन नहीं कर सकते हैं। टप्पल्स आपकी म्यूटेबल है जबकि लिस्ट आपकी इम्यूटेबल है। अब हमने एक्सेस करना है। ठीक है, तो लिस्ट की तरह हम आसानी से इसमें भी टपल को भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम अपडेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ कहा कि प्रिंट कर दो टपल पे जो फर्स्ट लोकेशन पे फर्स्ट इंडेक्स पर कोई चीज पड़ी हुई है उसको आप क्या करो, प्रिंट कर दो। ठीक है, तो अभी हम अगर जरा ऊपर जाएं तो हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे टपल में क्या चीज मौजूद है, 0 पर 1 है, 1 पर क्या है, 2 है। फर्स्ट इंडेक्स पे हमारी वैल्यू 2 मौजूद है, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू मौजूद है वो हमें प्रिंट कर दो एंड हियर इट इज। ठीक है, अब अगर हम असाइन करना चाहें, हम कहते हैं कि टपल 1 में इज इक्वल टू 30 कर दो। ठीक है, यानी टपल 1 में अभी क्या सेव है हमारा, 2 सेव है। ठीक है, हम कहते हैं कि इसको 2 की बजाय इसको 30 कर दो, तो ये नॉट अलाउड। ठीक है, अच्छा जी, इंडेंटेशन का, अच्छा इंडेंटेशन का आपका इशू आएगा जब स्पेशली आप कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर रहे होंगे, इफ एल इफ। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का आपका आएगा तो आपको आइडिया होना चाहिए कि वो क्या चीज है। ठीक है, ओके, वो कह रहा है जी इसका भी इशू है। ओके, इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं, आगे चलें। अब ये हमें असल इशू दिखा रहा है जो कि मैं आपको दिखाना चाह रही थी, टपल ऑब्जेक्ट डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, अगेन वही इशू आया। ठीक है, कि हम असाइनमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, असाइनमेंट यानी आप अपडेट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया, हम इसको दोबारा से, ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ी सी एक क्लैरिफिकेशन मैं आपको करना चाह रही हूँ। जब भी हम टप्पल को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, दिस इज एन एम्प्टी टप्पल। ठीक है, अब इसमें कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, इसको हमने प्रिंट करवाया और इसकी हम टाइप चेक कर लें तो ये देखें ये आपके पास एम्प्टी टप्पल प्रिंट हो गया कि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और इसकी डाटा टाइप क्या है, इट्स अ टप्पल। ठीक है, अभी प्रॉपर वे क्या है टप्पल को डिक्लेयर करने का, अगर आपके पास एक भी एलिमेंट है तो आप कैसे डिक्लेयर करेंगे टप्पल को, हमेशा आप फर्स्ट एलिमेंट के बाद आप कोमा देंगे। ठीक है, लिस्ट है तो कोई इशू नहीं है, आपको कोमा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर टपल है तो टपल में आप क्या करेंगे, आप हमेशा एक कोमा जरूर देंगे। अब हम प्रिंट कर रहे हैं टपल को, तो ये देखें यहाँ पर आपको 1 नजर आ रहा होगा। ठीक है, 1 के साथ आपका कोमा आ रहा है। ओके, अगर हम कोमा ना डालें, हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ठीक है जी, अगर अब हम कोमा नहीं डालते हैं तो क्या होगा, टप 1, अब हमने यहाँ पे कोमा नहीं डाला है जो कि हमने यहाँ पर इंसर्ट किया था। ठीक है, अगर हम नहीं डालते हैं तो क्या होगा, ये हमें सिंपल 1 तो शो करेगा, लेकिन अगर अब हम इसकी डाटा टाइप चेक करें तो ये इसको इंट अज्यूम करेगा। ठीक है, ये इसको इंट परसीव करेगा। तो हमने चूंकि टपल क्रिएट की है और हमें टपल ही प्रिंट करवाना है, तो हमें क्या करना है, हमें इसके साथ
कोमा इंसर्ट करना होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको वो एज अ टपल ही परसीव करे तो हमें जब भी अगर आपके पास एक एलिमेंट है तो हम हमेशा साथ कोमा इंसर्ट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। अब इसी तरह हमारा अगर हमने 12.5 का एक एलिमेंट है और 12.5 हमने इंसर्ट किया है जो कि फ्लोट डाटा टाइप है और उसके साथ हमने कोमा नहीं दिया है, तो अब इसकी अगर हम डाटा टाइप चेक करें तो ये फ्लोट है, ठीक है। अब अगर इसके साथ में सिर्फ एक कोमा इंसर्ट कर दूं, अब इसकी डाटा टाइप क्या होगी, सी द डिफरेंस। ये छोटी छोटी से इश्यूज समटाइम्स कोड में हो जाते हैं जो कि फिर हमारे लिए उनको रिजॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक है इन्फॉर्मेशन जो आपके पास होनी चाहिए कि मुझे टपल के साथ हमेशा अगर एक वैल्यू है तो मुझे साथ में कोमा इंसर्ट करना है। ओके, क्रिएटिंग टपल विद मल्टीपल वैल्यूज देन कोमा इज ऑप्शनल। अगर आप हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं, ठीक है, पूरी एक हम लिस्ट टाइप बना रहे हैं, ठीक है, ये तो एक वैल्यू थी, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर आप कोमा दें या ना दें इट डजंट मैटर, क्योंकि ये हमने फर्स्ट के साथ देना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये हमें एज इट इज रिटर्न करेगा और उसकी डाटा टाइप भी क्या होगी, टपल ही होगी, ठीक है। अगर हम नहीं भी इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर हमने नहीं इंसर्ट किया, यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया, तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये हमें सेम रिजल्ट जो है वो रिटर्न करेगा जो कि उसने हमें विदाउट कोमा रिटर्न किए, ठीक है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ आता है, जहाँ पर आपके पास सिर्फ एक वैल्यू, ठीक है। अगेन इसका भी सेम वही मैकेनिज्म है। स्लाइसिंग हम कैसे करेंगे, अगेन हम स्टार्टिंग इंडेक्स देंगे, एंडिंग इंडेक्स देंगे, ठीक है, 0 से स्टार्ट होके 3rd तक चले जाओ, तो 0 1 2 3, ठीक है, तो हमें ये यहाँ तक 5 तक शो करेगा, लेकिन चूंकि हमारा एंडिंग इंडेक्स जो है वो शामिल नहीं होता है तो 5 शो नहीं होगा, ये हमें सिर्फ 1 3 4 3 वैल्यूज को शो करेगा, ठीक है। अब हम कुछ मेथड्स देख लेते हैं टपल के। टपल के हम दो मेन मेथड्स को देखेंगे। नंबर 1 इज इंडेक्स, नंबर 2 इज काउंट, ठीक है। इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स हमने यहाँ पे एक टपल क्रिएट किया, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज है और इसमें हमें रिपीटेशन भी हो रही है, ठीक है। रिपीटेशन में क्या है, हमारे पास 4 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, एक बार 4 यहाँ पे अकर हुआ है और ये एंड में हमारा 3 टाइम्स आ रहा है। तो अगर हम 4 का इंडेक्स लेना चाह रहे हैं कि 4 कहाँ पर अकर हुआ है फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो ये हमें फर्स्ट अकरेंस शो कर देगा। हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा रहे हैं टप डॉट इंडेक्स 4, ठीक है। हमने इंडेक्स का फंक्शन अप्लाई किया, साथ हमने वैल्यू दे दी कि किस एलिमेंट का लोकेशन हम चेक करना चाह रहे हैं, उसका इंडेक्स चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एलिमेंट पास कर देते हैं, वैल्यू पास कर देते हैं और वो उसकी जो फर्स्ट अकरेंस होती है वो हमें शो कर देता है, दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक है। ये 2 पर उसने हमें शो कर दिया कि ये 2 पर फर्स्ट टाइम अकर हुआ है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस देखें, यहाँ पर हम टपल के साथ फंक्शंस अप्लाई कर रहे हैं और साथ ही हमें प्रिंट कर रहे हैं, तो ये हमें रिजल्ट दे रहा है। लेकिन अगर हम लिस्ट के मेथड्स के साथ डायरेक्टली प्रिंट करेंगे तो वो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, वो हमें नन रिटर्न करेगा, ठीक है। इसलिए हमें लिस्ट की सूरत में अलग से पहले लिस्ट के मेथड्स को अप्लाई करना होता है और उसके बाद फिर हमें जो भी लिस्ट अपडेटेड लिस्ट होती है उसको प्रिंट करवाना होता है, ठीक है। यहाँ पे अपडेट भी हो रहा है और साथ में हम प्रिंट भी करवा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह काउंट का फंक्शन है। काउंट का फंक्शन क्या कर रहा है, मैं चाह रही हूँ कि कहाँ कहाँ पे 4 जो है वो हमारा कितनी दफ़ा जो है वो अकर हुआ है, ठीक है, उसको हम काउंट करना चाह रहे हैं। तो अगेन उसका भी सेम वही सिनेरियो होगा, आप टपल जो वेरिएबल है उसका नेम देंगे, साथ काउंट का फंक्शन अप्लाई करेंगे और जो सा एलिमेंट आप जानना चाह रहे हैं कि कितनी दफ़ा अकर हुआ है तो वो आपको शो कर देगा। अगर हम यहाँ पर एक दफ़ा और ऐड कर दें तो अब ये हमें 6 टाइम्स करेगा, ठीक है जी। इनवैलिड सिंटैक्स, क्यों, सॉरी, यहाँ पे हमने डबल इंसर्ट कर दिया, ठीक है जी, और ये हमें 6 दे रहा है, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं असाइनमेंट की तरफ। तो हमारी पहली असाइनमेंट है। असाइनमेंट में इस वक्त मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं। मैं चाह रही थी कि फर्स्ट 2 जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं खुद आपके साथ मिलकर सॉल्व कर लूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये भी बताना चाह रही थी कि हम किस तरह से अपने कोड को स्मार्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक लंबी लाइन ऑफ कोड को किस तरह से हम शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम टू आस्क द यूजर टू एंटर द नेम्स ऑफ देयर 3 फेवरेट मूवीज एंड स्टोर देम इन अ लिस्ट, ठीक है। हमने यूजर से उनकी 3 फेवरेट मूवीज का पूछना है और उनको हमने स्टोर करवाना है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने मूवी नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसको हमने लिस्ट से डिक्लेयर किया और अभी हम स्टार्ट में पहले क्या करेंगे, एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने 3 डिफरेंट वेरिएबल दिए जिसमें हम क्या करेंगे, मूवी 1 स्टोर करवाएंगे, मूवी 2 स्टोर करवाएंगे, मूवी 3 स्टोर कराएंगे, ठीक है। आपके पास जो पॉपअप अपीयर होगा वो 3 टाइम्स अपीयर होगा, जो टेक्स्ट बॉक्स अपीयर होगा वो 3 टाइम्स अपीयर होगा और फर्स्ट टाइम में आप फर्स्ट मूवी नेम, देन सेकंड, देन थर्ड मूवी नेम आप इंसर्ट कर रहे होंगे, ठीक है।
ओके और उसके बाद आप क्या करेंगे, हम जो हमने लिस्ट बनाई है उस लिस्ट के साथ आप अपेंड का फंक्शन यूज करेंगे। तो ये क्या करेगा, मूवी 1 को इंसर्ट करेगा, फिर सेम आप मूवी 2 के साथ अप्लाई करेंगे, फिर आप मूवी 3 के साथ अप्लाई करेंगे। तो ये फंक्शन आप 3 टाइम्स अपेंड करेंगे तो ये आपको एक लिस्ट रिटर्न कर देगा जिसमें आपके यूजर की थ्री फेवरेट मूवीज होंगी, ठीक है, और उनको प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब जिस तरह से इंटर योर फर्स्ट, अच्छा मैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो है वो आइडल पे काम कर रहे हैं, तो एनाकोंडा में सॉरी जुपिटर के अंदर आपको रिजल्ट टेक्स्ट बॉक्स इस तरह का अपीयर हो रहा होता है। ठीक है, जबकि आपकी VS कोड के अंदर आपको सिंपल आपके बॉटम पे नजर आ रहा होता है। ठीक है, जबकि जुपिटर में आपको इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स अपीयर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंटर योर फर्स्ट मूवी नेम, हम कुछ भी एंटर कर देते हैं, देन सेकंड मूवी नेम आप कुछ भी एंटर कर दें, एंड देन थर्ड मूवी नेम आपने एंटर किया, सो इट गिव्स अस अ लिस्ट। ठीक है, 3 मूवी नेम्स की से हमें एक लिस्ट प्रोवाइड करती है स्क्वायर ब्रैकेट से, जिससे हमें आइडिया हो गया कि इट्स अ लिस्ट, राइट। आगे चलते हैं। अब इसी काम को अगर हमने समराइज करना हो, छोटा करना हो, स्मार्ट प्रोग्रामिंग की तरफ आना हो, तो वो हम कैसे करेंगे। आप जब प्रोफेशनली हम जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे होंगे एंड में लास्ट वीक में, तो आपको इस तरह की बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स और वो सब कुछ नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब बेसिकली मैं अब आपको उन प्रोजेक्ट्स के लिए रेडी करवा रही हूँ। ठीक है, अगर ये आपको इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स नजर आएंगी तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या हो रहा है, वही काम हो रहा है जो ऊपर वाली आपकी 9 लाइंस में हो रहा है, जो कि हमने फर्दर उसको समराइज करके 5 लाइंस में कर दिया है। हम एक ही लाइन पे मूवी 1 का वेरिएबल भी क्रिएट कर रहे हैं, मूवी डॉट अपेंड भी कर रहे हैं, साथ ही हम यूजर से इनपुट भी ले रहे हैं। ठीक है, हमने इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को कंबाइन कर दिया है, एक ही लाइन में हमने उनको कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, तो ये सेम वैसे ही वर्क करेगा जैसे हमारा ऊपर वाला कोड कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, आपकी नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ कोड आपका कम हो गया। ठीक है, सेम वही काम हो रहा है जो यहाँ हो रहा है, उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। दीज आर द रिजल्ट्स। ठीक है, इसको मैं सामने भी एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट मूवी, देन सेकंड मूवी एंड देन थर्ड मूवी। ठीक है जी, एंड हियर इज द लिस्ट। क्लियर हो गया? ओके, अब एक सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ लिस्ट कंटेन्स अ पैलिंड्रोम ऑफ एलिमेंट्स और नॉट। पैलिंड्रोम क्या होते हैं, बेसिकली ये वो वेरिएबल्स होते हैं या वो नेम या स्ट्रिंग आप कह लें या वो कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग सेम हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैडम, MADAM, मैडम, इसको अगर हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो भी MA आ रहा है, एंड से पढ़ना शुरू करेंगे रिवर्स ऑर्डर में तो भी MA आ रहा है। ठीक है, सो इट्स अ पैलिंड्रोम। इसी तरह 101 है, स्टार्टिंग में भी 1 है, एंडिंग में भी 1 है। ठीक है, इसी तरह 1 क्या है, 1 आपका स्टार्टिंग एंडिंग 1 है, सो इट्स अगेन अ पैलिंड्रोम। इसके बाद 1 2 3 2 1, स्टार्टिंग से पढ़ें तो 1 2 आ रहा है, एंड से पढ़ें तो भी 1 एंड 2 आ रहा है। ठीक है, इट्स अगेन अ पैलिंड्रोम। अगेन चलें, मैम MA स्टार्टिंग में आ रहा है और अगर हम रिवर्स पढ़ें तो फिर भी MA आ रहा है। ठीक है, इसी तरह रेस कार, RACE, रेस, और अगर हम रिवर्स पढ़ें तो फिर भी RACE, रेस कार। ठीक है, सो दीज टर्म्स आर जो इस तरह की होती हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड पैलिंड्रोम। ठीक है, और इनको चेक करना हो तो वो हम कैसे चेक करते हैं, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, अभी हमने रिसेंटली C++ में भी ये प्रोग्राम किया था, तो अब पाइथन में भी मैंने कहा इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लिस्ट हमने डिक्लेयर की मैडम के नाम से। ठीक है, मैडम के वैल्यू के नाम से। ठीक है, और हमने पहले लिस्ट को प्रिंट करवा लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने लिस्ट के साथ कॉपी का फंक्शन यूज कर लिया। दिस इज अ लिस्ट फंक्शन कॉपी। ये क्या करता है, जो आपकी ओरिजिनल लिस्ट होती है या लिस्ट होती है उसको इसकी एक कॉपी जनरेट कर देता है। कॉपी फंक्शन जो है वो लिस्ट के साथ काम करता है, स्ट्रिंग के साथ काम नहीं करता है, ये याद रखिएगा। टपल के फंक्शंस डिफरेंट हैं, स्ट्रिंग के फंक्शंस डिफरेंट हैं और लिस्ट के फंक्शंस डिफरेंट हैं, तीनों के मेथड्स अलग अलग हैं। ठीक है, इसी तरह जो कॉपी का मेथड है या कॉपी का जो फंक्शन है वो लिस्ट का फंक्शन है, वो टपल का या वो स्ट्रिंग का फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, लिस्ट डॉट कॉपी हमने अप्लाई किया, तो अब ये क्या कर रहा है, उस लिस्ट की एक और कॉपी क्रिएट कर रहा है, कहाँ पे, लिस्ट 1 में। अब हमने लिस्ट 1 को भी क्रिएट कर लिया, उसको भी हमने प्रिंट करवा लिया, दिस इज लिस्ट एंड द सेकंड वन इज लिस्ट 1। ठीक है जी, अब हम क्या कर रहे हैं, हम लिस्ट 1 को रिवर्स करवा रहे हैं। क्यों, अगर हम रिवर्स करवाएंगे तो रिवर्स भी सेम होगा, MADAM, और अगर हम रिवर्स करेंगे तो इसको MADAM सेम हो जाएगा। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों सेम होंगे, यानी कॉपी और रिवर्स अगर दोनों सेम होंगे, ठीक है,
यानी जिस करेक्टर्स के साथ वो स्टार्ट हो रहा है, और अगर हम रिवर्स करें तो फिर भी वो उन्हीं करेक्टर्स के साथ स्टार्ट हो रहा है, दोनों इक्वल्स होंगे तो इट मींस इट्स अ पैलिंड्रोम, ठीक है। और अगर दोनों डिफरेंट है, स्टार्टिंग डिफरेंट करेक्टर से हो रही है, एंडिंग डिफरेंट करेक्टर से हो रही है, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। सो पैलिंड्रोमिक वैल्यूज को चेक करने के लिए जरूरी है कि आपका स्टार्टिंग और एंडिंग जो है, या आपका स्टार्टिंग और जो रिवर्स है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने लिस्ट 1 को रिवर्स करवा लिया, और रिवर्स करवा के हमने उसको दोबारा प्रिंट करवाया, तो सेम रिवर्स होने के बाद भी वो वही वैल्यू है, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, अगर इफ लिस्ट इज इक्वल्स टू लिस्ट 1, यानी जो फर्स्ट वैल्यू थी, जो ओरिजिनल थी, और लिस्ट 1 जिसमें हमने कॉपी करवाया और रिवर्स करवा लिया है, वो अगर सेम हो तो ये क्या है, इट्स अ पैलिंड्रोम। और अगर सेम नहीं है तो फिर क्या हो जाए, इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। ओके, अब हम इसकी वैल्यू को चेंज करवा लेते हैं, हम वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं 101। अब हम चेक कर लेते हैं अगेन 101, दिस इज द ओरिजिनल वन जो कि फर्स्ट वन है। सेकंड वन पर अगर हम आ जाएं तो ये हमारी कॉपी थी। थर्ड वन ये हमारी क्या है, रिवर्स है। ओके, ये आपको ज्यादा समझ आएगा अगर मैं यहाँ पर एक वन और ऐड कर दूं। नाउ इट्स नॉट अ पैलिंड्रोमिक कैरेक्टर्स, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में तो 1 आ रहा है और फिर 0 आ रहा है, जबकि अगर हम एंड से स्टार्ट कर रहे हैं तो एंड में 1 और 1 आ रहा है। अब ये कैसे काम करेगा, जो फर्स्ट वन आ रही है दिस इज द लिस्ट, और जब हमने उसको रिवर्स किया अगेन इट्स अ पैलिंड्रोम। इसको हम देख लेते हैं। अब आपकी असाइनमेंट क्या है, बल्कि यही आपकी असाइनमेंट है कि पैलिंड्रोम वाला तो मैंने आपको करके दिखा दिया, इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम, ये हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर, होपफुली यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल। Still there is any query, you can pass in the comment section. Definitely I'll try my best to answer all of your queries. Thank you so much. Allah Hafiz.